हेलो फ्रेंड्स, महिमा वॉइस पर आपका स्वागत है। आज की कहानी बुढ़ापे का कड़वा सच। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका पति मर चुका था और उसके बेटे भी चल बसे थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। रिश्तेदारों के नाम पर बस एक भतीजा था। बूढ़ी औरत उसके लिए उसका पति और बच्चे बहुत सारा पैसा छोड़कर गए थे, जो अब उस भतीजे के नाम पर हो गया था। भतीजा पैसों के लालच में ही बूढ़ी औरत को अपने घर ले गया था। भतीजे का नाम रामकिशन था। रामकिशन की पत्नी का नाम लीला था और उसके 3 बच्चे थे। बूढ़ी अम्मा को वह ना तो टाइम से खाना देता था और ना ही उनकी देखभाल करता था। बस उनके पैसों का उसे लालच था। इसीलिए रामकिशन ने उसे अपने घर में रख रखा था। रामकिशन के बच्चे दोनों लड़के भी बूढ़ी अम्मा को बहुत परेशान करते थे। कभी उसके ऊपर पानी डालते तो कभी उसे नोचते थे। बूढ़ी अम्मा उन पर चिल्लाती थी और गालियाँ देती थी जब उसे वह खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं देते थे। रामकिशन की पत्नी लीला बूढ़ी अम्मा को रात का बचा कुचा खाना ताने मार देती थी और बोलती थी, ले बुढ़िया खा ले। रामकिशन की बेटी बूढ़ी अम्मा से बहुत प्यार करती थी। वह चोरी छुपे अपने हिस्से की मिठाई और खाना बूढ़ी अम्मा को दे देती थी। और रामकिशन के बड़े बेटे की सगाई थी। औरतें अंदर नाच गा रही थीं और ढोल बाजे बज रहे थे। पूड़ियाँ बन रही थी और सब्जियों के बनने की खुशबू आ रही थी। बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि पता नहीं कब मुझे खाना देंगे। बूढ़ी अम्मा रामकिशन की पत्नी के डर से बाहर नहीं निकली। वह अपने कोठी में ही बैठी बैठी खाने के लिए देख रही थी, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वह सोचती कि मुझे तो ये लोग रोटी भी नहीं देते, फिर इतनी बढ़िया बढ़िया पूड़ियाँ क्यों देंगे। बूढ़ी अम्मा को भी बनी पूड़ियों की खुशबू आ रही थी। उसने सोचा कि फूल के पास जाकर उसकी महक और भी अच्छी लगती है। क्यों ना मैं हलवाई से 2 पूरी मांग ले आऊं। फिर वह पैरों के बल सरकती हलवाई के पास बोली और वहां जाकर ऐसे देखने लगी जैसा भूखा देखता है। बूढ़ी अम्मा हलवाई से कुछ कहने वाली थी कि उसने देखा रामकिशन की पत्नी लीला कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, कभी हलवाई के पास आती, कभी कहीं और बोलती, खाना बना है या नहीं, सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। इतने में ही उसने बूढ़ी काकी को वहाँ देखा। वह ऐसे छूटी जैसे सांप नेवले पड़ सकता है और उसका हाथ पकड़ अंदर ले गई। बोली, तुम्हारा पेट है या कुआं? अच्छे से बैठा नहीं जाता? अभी तक भगवान का भोग भी नहीं लगा और मेहमानों ने खाना भी नहीं खाया और तुम खाना खाने के लिए बाहर कैसे आई? बूढ़ी अम्मा ना कुछ बोली ना रोई, चुपचाप खिसकती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया। सब मेहमान खाने लगे, कुछ अंदर कुछ बाहर। बूढ़ी अम्मा अपनी कोठरी में चली गई। बोली, मैं बाहर क्यों गई थी? मैंने बेकार में उसे गुस्सा दिला दिया। अब वह मुझे खाना भी नहीं देगी। उसके पेट में वह पूड़ियों की खुशबू बार बार आ रही थी। वह सोच रही थी कि अब प्लेट लग गई होंगी, अब मेहमान खाना खाने लग गए होंगे, अब तिलक की रस्म शुरू हो गई होगी। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, अब बाहर जाकर देखती हूँ, अब तो सब काम करके चले गए होंगे। उससे रहा नहीं गया और वह वैसे दोबारा सरकती हुई बाहर आ गई। उसने आकर देखा, अभी तो कोई उंगलियां चाट रहा था, कोई दही पी रहा था, कोई पुड़ियाँ खा रहा था और सब कोई बूढ़ी अम्मा को देख रहे थे और बोले, अरे ये बुढ़िया कहाँ से आई है? इतने में रामकिशन ने अम्मा को देख लिया। देखते ही उसने पुड़ियों का थाल नीचे गिरा दिया और गुस्से में बोला, तू यहाँ क्यों आई है? और घसीटते हुए वापस कोठरी में ले गया। रामकिशन की बेटी लाडली ये सब देख रही थी। उसे बड़ा दुख हुआ और वह चिल्लाई और बोली, अगर मेहमानों से पहले अम्मा खा लेंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? ये मेहमान भी तो खाना खा रहे हैं। पर वह अपने माता पिता के डर से और कुछ न कर पाई। उसने अपने हिस्से की पुड़ियाँ एक बर्तन में रख दी कि बाद में अम्मा को दे देगी। सब मेहमान चले गए। रात में उसकी माँ और पिता भी सो गए। तब वह चुपके से उठी और अम्मा की तरफ जाने लगी। जब रामकिशन घसीटते हुए लाया है तो उसके हाथ पैरों में पत्थर से चोट लग गई थी और वह बेहोश हो गई थी। उसे कुछ याद नहीं था।
अब अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया। उसने सोचा अब तो सब मेहमान खाकर चले गए होंगे। इन पुड़ियों की वजह से बेकार में इतनी चोट खाई, पर इस भूखे पेट का क्या करूं? और अब तो सब कुछ खत्म हो गया होगा। इतने में बूढ़ी अम्मा को किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, कौन है? लाडली बोली, अम्मा मैं हूँ, आपके लिए खाना लाई हूँ। बूढ़ी अम्मा बोली, तुम्हारी माँ ने दिया है? कहा नहीं, ये तो मेरे हिस्से की पुड़ियाँ हैं। उसमें सिर्फ 4 ही पुड़ी थी। अम्मा ने वह जल्दी जल्दी खाई। अब सब पुड़ियों को खाकर और भूख लगने लगी। बोली, और ले आओ। लाडली ने कहा, अब तो अम्मा मुझे मारेगी। अम्मा ने कहा, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ सब मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली अम्मा को वहाँ ले गई। वहाँ अम्मा झूठे बर्तनों में पुड़ियाँ उठा उठाकर थोड़ी बहुत खाने लगी और बची सब्जी चाटने लगी। अम्मा सोच रही थी कि मैं ये सब क्या कर रही हूँ। अगर आज इन लोगों ने मुझे खाना दे दिया होता तो शायद झूठे बर्तन ना चाटने होते। इतने में पत्नी लीला की आँख खुल गई। उसने देखा कि उसकी बेटी लाडली वहाँ नहीं है। उसने इधर उधर देखा, फिर देखा कि लाडली झूठे बर्तनों के पास खड़ी है। वहाँ जाकर उसने देखा कि अम्मा झूठे बर्तन चाट रही है। उसने सोचा कि एक पंडिताइन आज मेरी वजह से झूठे बर्तन चाट रही है। आज मेरे बेटे की सगाई है। मैंने लाखों को खाना खिलाया, पर उसी को नहीं खिलाया जिसके पैसों पर मैं जिंदा हूँ, जिसके पैसों से मैं ऐसा कर रही हूँ। उसे बड़ा बुरा लगा। वह रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे माफ़ करो, मुझे इसका दंड मत देना। वह वापस अंदर गई और जाकर एक थाली में सारा भोजन लगाकर अम्मा के पास बैठकर बोली, लो अम्मा, मुझे माफ़ कर दो और खाना खा लो। जैसे एक बच्चे को टॉफ़ी दे देने से वह बहल जाता है, उसी तरह मैं खाने की थाली देकर सब कुछ भूल गई और उसने उसे माफ़ कर दिया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।